हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज है 10th ऑफ February और मैं अभी उठ चुकी हूँ। उठने के बाद आई गॉट फ्रेश एंड मुझे कुछ दिखाना है आपको। सो हियर इट इज़। डबल पेटल पेट्यूनिया कितना अच्छा है। यहाँ पे किट्टू किट्टू से गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय। तो आज का मौसम इज़ ऑसम, बहुत ही अच्छी वाली धूप आई है और इसी के साथ मैं आ गई अपने गार्डन में। मैंने कुछ पॉट किया है, ये कल शाम में किया था, इसे वहाँ पे हमें रखना है। तो चलो इसे रखते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। This is what my garden looks like in the morning. मॉर्निंग में मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं डेली 10 to 15 मिनट स्पेंड कर सकूँ अपने गार्डन में, क्योंकि यहाँ पे नेचर को हम इंजॉय करते हैं एंड नेचर इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हीलिंग। एंड इसीलिए तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर प्लांट्स को देखा, आपको भी दिखाया। उसके बाद आई हैड आलमंड्स कुछ तो जो भिगो के रखे थे। फिर उसके बाद आई डिसाइडेड टू स्टडी NCERT लाइक रीडिंग। तो मैंने अभी जो चैप्टर करेंटली लेक्चर देख रही हूँ, मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि बहुत दिनों से मैं कुछ नहीं पढ़ पा रही थी। मैंने आपको कहा था ना कि मैं नीट 2025 नहीं दे पाऊँगी क्योंकि मेरी करंट सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाती हूँ। तो कुछ दिनों पहले मैंने कुछ लेक्चर्स देखे थे, फिर बीच में गैप हो गया। मुझे कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था, लाइक पापा का डेथ सर्टिफिकेट एंड ऑल बनाने के लिए, और तो उन सब चीज़ों में मैं बिज़ी थी अपने भाई के साथ। तो इसीलिए आई कुड नॉट स्टडी एनीथिंग। तो आज मैंने सुबह उठते सोचा कि आज पहले NCERT पढ़ लेते हैं। एंड हाँ, अगर आप लोग नीट 2025 दे रहे हो यानी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये व्लॉग देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो और आप डेली बेसिस पे NCERT रीडिंग को अपने प्रिपरेशन में ऐड ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और आपको अभी समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में जब आप लेक्चर्स देखोगे, फिर बाद में NCERT की जब लाइन आपको याद रहेगी तो आपको तब समझ में आएगा हाँ इट्स वेरी हेल्पफुल। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स LN में भी हमें सजेस्ट करते थे एंड ऐसे भी। फिर NCERT का मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद आई हैड ब्रेकफास्ट जो कि मैंने खुद बनाया है आज, पोहा और चाय। धूप आ रही थी बेड पे, तो बेड पे ही बैठ के खाने का डिसाइड किया है। एंड उसके बाद थोड़ा सा घर का काम किया। फिर आई डिसाइडेड टू टेक एन लेक्चर। तो उसके बाद मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया और भूख लग रही थी छोटी मोटी, तो अंगूर खाया। तो अभी मैं खाते खाते मैंने सोचा कि एक लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि मेरे पास टाइम था और कुछ करने को नहीं था। तो मैंने अभी बॉटनी का एक लेक्चर किया। और ऑब्वियसली आप लोग भी जो भी करते हो, लेक्चर करते हो, तो उसके नोट्स बनाया करना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आर द बेस्ट। क्योंकि उनसे ज़्यादा अच्छा आप रिवीजन करने के लिए कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ करोगे तो हैंड रिटन नोट्स ही आपके लिए बेस्ट होंगे। एंड हाँ, मैं आपसे एक और बात बोलना चाहूँगी कि यू आर माई फैमिली, छोटी सी प्यारी सी फैमिली। सो फैमिली से हर चीज़ शेयर करते हैं, इसलिए नहीं कि हमें सिंपैथी चाहिए और एनीथिंग एल्स, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप लोग पूछते हो आप कहाँ हो, और ये लाइफ की मेरा जो लाइफ का ये अभी टाइम है, इसको मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल को जब मैं इसे देखूँगी, क्योंकि ऐसे तो हम कहीं सेव करके रख नहीं सकते, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं सेव करके रख सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, इन द फॉर्म ऑफ व्लॉग्स, स्टडी व्लॉग्स या फिर स्ट्रेटजी और एनीथिंग एल्स। तो बाद में जब मैं देखूँगी तो मुझे समझ में आएगा ये टाइम पीरियड मेरा कैसा था। एंड इट्स द हार्डेस्ट वन जिसमें आप लोग ही मेरे साथ हो, नो वन एल्स।
तो बीच में आपने देखा किट्टू आया था, उसको पता नहीं क्या हुआ, अचानक से शायद मेरे साथ खेलना था, उसने भी थोड़ी देर लेक्चर सुना और फिर वो बोर हो गया तो वो चला गया। ऑब्वियसली बायो पढ़ते पढ़ते बॉटनी खास करके तो बोर फील ही होता है। तो मेरा पेट भी आज बोर हो गया बॉटनी सुनते सुनते। तो मैं लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ एंड मिलते हैं लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद। सो हाय एवरीवन, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं सो गई थी। मैंने लंच किया दोपहर में, फिर उसके बाद आई टुक ए नैप और अभी आप देख सकते हो शाम होने वाली है क्योंकि 3 बज रहे हैं। 5 बजे तक तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाता है, 5 के 6 के बीच में। और तभी मैंने लेक्चर किया था। तो अभी मैं जा रही हूँ मुँह हाथ धो के फ्रेश होने, फिर उसके बाद विल स्टार्ट अनदर स्टडी सेशन। और मैं अभी सोच रही हूँ कि जो मैंने जूलॉजी का लेक्चर किया है ना वो रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि मुझे जूलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। तो इसीलिए तो इसको हम रिवाइज़ करेंगे और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और हाँ, एक बात, जो भी आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी ये व्लॉग देख रहे हो, चाहे आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट 2026 की, आप जो भी अपना नोट्स बनाना वो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करना। और इसके बाद फिर एनसीईआरटी भी पढ़ना, क्योंकि जो अगर आपको एनसीईआरटी, कुछ लोग होते हैं एनसीईआरटी समझ में आ जाती, कुछ लोगों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, तो आप पहले नोट्स लाइक लेक्चर देख लेना, नोट्स बना लेना, नोट्स को रिवाइज़ कर लेना एक बार अच्छे से। उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ना, आपको एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आने लग जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन मैम ने पढ़ा दी होती है और उसे डिटेल में समझा दिया होता है। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। नोट्स को मुझे रिवाइज़ करना है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तो मैं अब कल ही करूँगी, लेकिन आज मैं रिवाइज़ करती हूँ। आई गॉट फ्रेश एंड उसके बाद चाय पीने का मन कर रहा था तो चाय बनाया अपने लिए। और अब आप लोग में से कितने हो जो टी लवर हो, और ख़ास करके सर्दियों में तो जब तक चाय नहीं मिले तो ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं आ रही है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन चाय इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सुकून। तो इसीलिए तो मुझे तो चाय पी के ही सुकून मिलता है और पढ़ाई करने का एनर्जी भी मिलती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चाय बनाया, चाय पी एंड गरम गरम चाय पीते ही नींद खुल गई। तो मैंने जूलॉजी का जो नोट्स बनाया वो रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड आप लोग भी जो भी नोट्स वगैरह बनाया करो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया करो। और थैंक यू फॉर बीइंग माय सपोर्ट सिस्टम इन दिस हार्डेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। और आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जो भी कर रहे हो, लाइक नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आई एम देयर। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर को या मेरे व्यूअर्स को मेरे चैनल से हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिले। हाँ, कुछ दिनों से हर रोज़ तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ सीख के जाए, बिकॉज आई एम नॉट हेयर टू अर्न करोड़ एंड लैक्स, क्योंकि हो नहीं पाता। इसीलिए मेरे व्यूज़ पे कहाँ से मुझे लैक्स एंड करोड़ मिलेंगे। बट आई नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट प्राइसलेस थिंग इज़ योर सपोर्ट एंड द फीलिंग हैप्पीनेस विच आई गेट फ्रॉम योर कमेंट्स कि दीदी मैंने आज इतनी पढ़ाई की, दीदी आपका वीडियो देख के बहुत मोटिवेटेड हो जाती हूँ मैं, मोटिवेशन मिलता है, फील गुड। तो इसीलिए आप लोग अपने फ्री टाइम में जिस भी यूट्यूबर पे आप ट्रस्ट करते हो और उनकी बातों को पे आप विश्वास करते हो, उनका वीडियो आप देख सकते हो। और बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है। जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मेरा रिविजन पार्ट डन हो गया है और मैं इसलिए बोल रही थी कि आप लोग डेली कुछ ना कुछ जो भी लेक्चर आप करते हो प्रीवियस चैप्टर से या कोई भी टॉपिक से, तो आप उसको रिवाइज़ करते रहना, डेली कुछ ना कुछ करना। क्योंकि अभी देखा आपने 15 to 20 मिनट्स में मैंने कंप्लीट चैप्टर को, लेक्चर को रिवाइज़ कर लिया। जिस लेक्चर को करने में मुझे 2.5-3 घंटे लगे थे उसको, क्योंकि वो पढ़ा हुआ होता है तो उसको रिवाइज़ करने में तो टाइम नहीं लगा। लेकिन इसे आप ज़्यादा दिन तक छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा टाइम लगेगा रिवीजन में भी, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए आप करंट रिवाइज करते रहना। एंड रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रिपरेशन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर रिवीजन करके एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं मॉर्निंग में एक बार एनसीईआरटी इंश्योर करती हूँ कि मैं डेली एनसीईआरटी पढूं, वैसे ही आप भी अपने प्रिपरेशन की जर्नी में डेली कुछ ना कुछ रिवीजन और एनसीईआरटी का पार्ट रखना प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस का। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना है और
सो या बाय एवरीवन एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय गाइज। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ 2025, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स जो है जो मुझसे जुड़े हैं, तो अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मेरे पास है ही, और शायद मेरे एक्सपीरियंस जब मैं आपसे शेयर करती थी तो आप लोगों को हेल्प भी मिलती थी उस चीज़ से, तो आप लोग मुझसे बोलना कि कमेंट करके बता देना कि इस टॉपिक से आप स्ट्रेटजी, इस टॉपिक से रिलेटेड आप स्ट्रेटजी वीडियो बनाओ, ताकि आपको कोई भी वीडियो की हेल्प चाहिए या हेल्पफुल लगे या हेल्प मिले तो आप लोग बताना। और कई लोगों को हेल्प मिली भी है, मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी लेकिन आपके स्ट्रेटजी वीडियोस मुझे हेल्प किए हैं। और एक तो ऐसे स्टूडेंट का कमेंट आया था, उसका कमेंट मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। आई श्योरली शेयर विथ यू ऑल इन अनदर वीडियो, कि उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन मेरे साथ उसने लास्ट के 3 महीनों में 560 समथिंग स्कोर किया एंड गॉट BMS में एडमिशन। तो BMS या BHMS ऐसे कुछ करके था। तो या तो इसी, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय एवरीवन, स्टे कनेक्टेड, स्टे हाइड्रेटेड एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय एवरीवन।